हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिएगा दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी का 16वां सेट लेकर के आए हैं CGL PT 19 का। और यह सेट काफ़ी बढ़िया होगा, ज़बरदस्त होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसका 25 क्वेश्चन समझते हैं बढ़िया से, क्या क्या कहता है, कहाँ कहाँ गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट है। अब इम्प्रूवमेंट में यहाँ ध्यान से देखिए तो सबसे पहले तो यहाँ विक्स प्लुरल है, और जब विक्स प्लुरल है तो इसके पहले कभी ए नहीं आएगा। किसी भी प्लुरल के पहले कभी ए आ पाएगा? कभी नहीं ए आ पाएगा। तब तो मतलब इसका मतलब यह गलत है। आएंगे तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, क्योंकि विक्स के पहले ए लगा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे द नहीं होगा, इसका हो जाएगा आवर न्यू ऑफिस विल बिकम ऑपरेशनल। मतलब मेरा जो नया ऑफिस है उसमें जो मेरा विल बिकम ऑपरेशनल वह कार्यवाही होगा, जिसमें मतलब कार्य मतलब होगा, कार्य शुरू होगा इन अ वीक्स टाइम। मतलब एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह के समय में मेरा ऑफिस में जो होगा ऑपरेशनल, मतलब बिकम ऑपरेशनल मतलब इससे कार्यवाहक ऑफिस हो जाएगा, उसमें कार्य सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। इसका यही सेंस कहने का मतलब है। तो हो जाएगा इन अ वीक्स टाइम, मतलब एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगा। आपको पैसिव है भाई साहब, पैसिव देखिएगा। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से। द फाइट डिड नॉट से है तो पक्का पक्का वाज वर्ड से बनेगा। तो चलते हैं आगे। फॉर्चुनेट देखिए, फॉर्चुनेटली सब में है। तो अब देखिएगा, नॉट काउज मच डैमेज, नॉट काउज मच डैमेज, नॉट काउज मच डैमेज। देखिए तो बना रहा है क्या कि नॉट मच डैमेज को सब में ले लिया है सब्जेक्ट के तौर पे, सब में। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऑप्शन से बना लेंगे। लेकिन मेरा डिड नॉट याद रखना है कि डिड नॉट था तो वाज वर्ड से बनेगा। तो यहाँ वाज से है, ऑप्शन नंबर है, यही आपका राइट आंसर है। वाज बीइंग तो कभी होगा ना, वाज बीइंग तो तब होता जब वहाँ पे वाज प्लस बिफोर आता तब। वहाँ डिड नॉट है तो सिर्फ और सिर्फ वाज से बनेगा, और वाज ऑप्शन नंबर ए में बस है आपका, यही राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड भर में आप इसका आंसर दे सकते हैं। यह देखिए तो कहता है कि राहुल सेड टू हिज मदर, राहुल अपना मदर से कहा, कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ। तो यहाँ पूछने के सेंस में चला जाएगा कि राहुल अपने माँ से पूछा, कैन आई गो आउट, मैं बाहर जा सकता हूँ, एंड प्ले नाउ मतलब और अब खेल सकता हूँ। तो यह पूछने के सेंस में है। तो राहुल आस्क्ड हिज मदर, सब में है, सब में, सब में देखिएगा। डी तो छट जाएगा क्योंकि टू का यहाँ पार्टनर सब हटाया ही नहीं है। बाकी राहुल आस्क्ड हिज मदर, राहुल आस्क्ड हिज मदर सब में है। डैट वाला छट जाए क्योंकि आस्क में या तो इफ आता है या तो वेयर आता है। अब चलिए ऑप्शन नंबर ये आएंगे। तो इफ ही कुड गो आउट, तो सही बात है। यहाँ कैन है तो यहाँ कैन का हो जाएगा पास्ट में कुड गो आउट एंड प्ले देन। नाउ का भी देन यहाँ चेंज हो गया है। आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। अब देखिए तो आपका सी में और क्या हो सकता है कि इफ कैने छोड़ दिया है और उसके बाद ये भाई साहब कैन ही गो आउट ले लिया है, मतलब यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल आस्क्ड हिज मदर इफ ही कुड गो आउट एंड प्ले देम। कैन का कुड हो गया, नाउ का यहाँ देन हो गया, इफ लगा ही लगा है तो बस इफ के बाद आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होना आना चाहिए, न कि इंटरगेटिव सेंटेंस। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक ही पत्थर में दो ठो चिड़िया मार देना। मतलब एक ही काम में, मतलब एक ही एफर्ट में दो तीन काम कर देना। टू प्लान टू मर्डर्स सिमुल्टेनियसली, नहीं भाई साहब, मर्डर करने का कोई प्लान नहीं था। टू ट्राई समथिंग इम्पॉसिबल, कोई असाधारण काम करने का कोशिश करना, नहीं भाई ये भी नहीं है। टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ अ सिंगल एफर्ट, हाँ, एक सिंगल एफर्ट लगा करके दो ठो रिजल्ट को अचीव कर लेना, प्राप्त कर लेना, इसी को बोलते हैं किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसी को बोलते हैं किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आइए 4 नंबर। तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट है। अब अनलेस लगा दिया तो अनलेस के बाद कभी भी निगेटिव सेंस वर्ड यानी कि नॉट का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अब अनटिल के बाद भी नहीं होता है भाई, अनलेस के बाद भी नहीं होता है। तो देखिएगा ऑप्शन अनटिल के बाद भी ना होता है तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही राइट आंसर है।
अनलेस के बाद कभी भी नेगेटिव सेंस वर्ड का यूज ही नहीं होगा। तो जब अनलेस को देखिए सब में है, अनलेस अनटिल के बाद कभी भी ना होता है। ए में भी नॉट है, बी में भी नॉट है, डी ओ में नॉट है, तो ऑप्शन नंबर सी बिना नॉट का आंसर है आपका। देखिए सोलेमन मतलब होता है गंभीर, सोलेमन मतलब होता है गंभीर, तो हमको इसका साइनो बताना है। तो सोलेमन मतलब गंभीर, तो सीरियस मतलब गंभीर होता है। इग्नोरेंट हो जाएगा अज्ञान, ऑर्डिनरी आप समझबे करते हैं, साधारण के सेंस में आएगा। अब फ्यूरियस मतलब हो जाएगा गुस्सावान, बहुत अधिक मतलब जो गुस्सा रहता है, नाराज रहता है, उसी को बोलते हैं फ्यूरियस। आइए देखिए आगे, तो क्लोज टेस्ट है भाई, पढ़ लेते हैं एक बार बढ़िया से क्या कहना चाहता है। कहता है कि टूरिज्म, जो टूरिज्म आप समझते हैं ना, यात्रा करने वाले, टूरिज्म कैन कॉज सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शन। मतलब जो टूरिज्म है उसका पटना साहब वह कारण है सामाजिक, कल्चरल मतलब परंपरावादी, और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शन है, मतलब जो पर्यावरण है उसमें अवरोध पैदा करता है टूरिज्म। तो सही बात है। अब देखिए क्लोज टेस्ट मूव किधर कर रहा है, समझना इस बात को। क्या सामाजिक तौर पे, परंपरावादी तौर पे, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शन के तौर पे, इन सब का कारण हो सकता है टूरिज्म। कहता है द ग्रेटेस्ट कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस खाली स्थान डैमेज टू इन्वायरमेंट। देखिए वन डैमेज तो कभी हो ना, एन तो कभी लगेगा ना, ए भी पार्टनर सामना होगा, द डैमेज हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट कंसर्न सबसे बड़ी चिंता है, इज है द डैमेज टू इन्वायरमेंट, मतलब कि जो पर्यावरण का सबसे बड़ा मतलब डैमेज कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सबसे बड़ी चिंता है। सही बात है। लोग टूरिज्म के मतलब भेष में एक दूसरे जगह पे घूमने जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी गंदगी फैलाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी मतलब उस जगह को बर्बाद कर देते हैं। तो उसी से कह रहा है कि सबसे बड़ी चिंता है टूरिज्म में कि जो मतलब हम लोग का पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वह डैमेज हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, मतलब इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के ऑर्डर में खाली स्थान रिसोर्ट्स आर बुल्ट विच टेक नाइदर द लोकल आर्किटेक्चर। देखिए ध्यान से, इन ऑर्डर टू मतलब अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, खाली स्थान देखिए 8 में हो जाएगा। स्ट्रेचिंग तो होगा ना, खिंचाव करना, स्प्रेडिंग मतलब बिखेरना होगा ना, स्कीमिंग मतलब योजना होगा ना, स्प्राउलिंग मतलब होता है दोस्त बड़े क्षेत्र में फैला हुआ, ध्यान रखिएगा। स्प्राउलिंग मतलब होता है फैला हुआ, मतलब विस्तृत तौर पे। तो यही कहता है कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, मतलब कि ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में स्प्रॉलिंग रिसोर्ट्स मतलब बहुत ज़्यादातर विस्तृत तौर पे घर, रिसोर्ट मतलब ठहरने का मतलब स्थान बनाया जाता है। स्प्रॉलिंग रिसोर्ट्स आर बुल्ट मतलब बृहत स्तर पे रिसोर्ट्स मतलब बनाए जाते हैं, विच जो टेक नाइदर द लोकल आर्किटेक्चर, मतलब जो लोकल बनाने वाला होता है, वास्तुकार होता है, उससे ना पार्टनर साहब। अब मानिए इंग्लैंड से कोई रहने आएगा तो उसके लिए यह लोकल आर्किटेक्चर का मतलब यूज नहीं करता है। टेक नाइदर द लोकल आर्किटेक्चर, खाली स्थान द इकोलॉजी इनटू कंसीडरेशन, द इकोलॉजी इनटू कंसीडरेशन। फिर 9 में चलते हैं। 9 में क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ देखिएगा, रिसोर्ट्स आर बुल्ट विच टेक नाइदर द लोकल आर्किटेक्चर। तो नाइदर के लिए यहाँ पे जो आएगा वह नॉर आएगा। नॉर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। नाइदर नॉर लेता है, आइदर और लेता है, तो यहाँ पे नॉर ले लेगा। नॉर द इकोलॉजी इनटू कंसीडरेशन, मतलब कि ना ही लोकल आर्किटेक्चर का उसमें लिया जा रहा है और ना ही इकोलॉजी का कंसीडरेशन मतलब ध्यान रखा जा रहा है कि मेरा इकोलॉजी बन रहा है कि बिगड़ रहा है। ज़्यादा टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ना ही लोकल आर्किटेक्चर को लिया जा रहा है, नाइदर नॉर द इकोलॉजी इनटू कंसीडरेशन, मतलब ना ही उस पर कंसीडर किया जा रहा है, मतलब उस पे इकोलॉजी पे कि क्या वहाँ पे पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा। नेचुरल सिस्टम, प्राकृतिक सिस्टम, गेट खाली स्थान
एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड। देखिए 10 नंबर, डिसमे, डिसमे मतलब होता है निराश, डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है खंडित कर देना, डिस्प्ले होता है दर्शाना, डिस्ट्रॉय होता है बर्बाद कर देना। डिस्ट्रॉय होता है बर्बाद करना, डिस्प्ले होता है दर्शाना, और दोस्त नीचे है डिस्प्ले मतलब निराश, डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है बाधा। तो कह रहा है कि एक सेकेंड थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए कह रहा है नेचुरल सिस्टम, प्राकृतिक जो सिस्टम्स है, गेट खाली स्थान एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जितना अभी तक आया है सब निगेटिव सेंस वर्ड है, सब बर्बाद करने के सेंस में है। तो यहाँ डिसमेंट, डिस्ट्रैक्ट, डिस्प्ले ना होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि नेचुरल सिस्टम्स गेट डिस्ट्रॉयड, मतलब कि नेचुरल सिस्टम जो है गेट डिस्ट्रॉयड मतलब कि वह बर्बाद होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब पटना साहब, एंड अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड वाटर खाली स्थान वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज एलोंग विथ रिक्रेंसल अरेंजमेंट टू टूरिस्ट। 11 में जाते हैं तो 11 में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो 11 में देखिएगा बट एज ऑल्सो एंड। चलिए बट एज ऑल्सो एंड कहता है कि नेचुरल सिस्टम गेट डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड वाटर एंड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज। यहाँ पे एंड हो जाएगा, एंड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज मतलब कि बिना अंतर का कंस्ट्रक्शन करना, टू प्रोवाइड वाटर, वाटर मतलब प्रोवाइड कराना, एंड और वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज मतलब कि और डिस्पोजल फैसिलिटीज को बर्बाद करना, विथ रिक्रिएशनल अरेंजमेंट टू टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट के लिए जो व्यवस्था बनाया जा रहा है ये सब मतलब उसी में आ रहा है, इसके चलते हम लोग का इकोलॉजी प्रभावित हो रहा है। तो याद है दोस्त यहाँ पे 8 में क्या थी, सॉरी 7 में क्या हुआ था भाई जी, यहाँ पे तो 7 में द हुआ था, 8 में स्प्राउलिंग होता है बृहद स्तर पे फैला हुआ, नाइदर के संग है नॉर लगेगा, निगेटिव सेंस वर्ड होने के चलते यहाँ पे आपका यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा दोस्त, और बाकी एंड हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिएगा ध्यान से, तो अगला आपको सजाना है। कहता है दीज बेट्स, अब दीज बेट्स तो भाई साहब इससे स्टार्ट होगा ना, इसका मतलब पहले दीज बेट्स के बारे में कहीं बात कर चुका है, तो देख लेते हैं भाई साहब कहाँ कहाँ बात कर चुका है। तो यहाँ देखिएगा बेट्स के बारे में बात कर चुका है। सबसे पहले देखिए ए से स्टार्ट ना होगा, ना ही डी से स्टार्ट होगा, बी ओ से ना, सी से स्टार्ट होगा। वंस अ पेडलर सैट लुकिंग एट हिज रेड टैप्स, और सबसे बड़ा बात कि हियर पीपुल ले बेट्स फॉर अदर्स, दीज बेट्स, यहाँ पीपुल ले, यहाँ पीपुल पड़े रहते हैं, बेट्स फॉर अदर्स, आईसी बेट्स के बारे में ए पे बता रहा है, यानी डी के बाद ए पक्का होगा। तो सी से स्टार्ट होना चाहिए और डी के बाद ए होना चाहिए। देखिए तो सी से स्टार्ट हो रहा है ए में, और डी के बाद यहाँ ए है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और सी से स्टार्ट है सी ओ में, लेकिन यहाँ डी के बाद ए नहीं है, डी के पहले ए है, तो यह गलत हो जाएगा, यानी ए नंबर आपका राइट आंसर है। फिर समझिएगा, सी से स्टार्ट होगा और डी के बाद ए हो जाएगा। हियर पीपुल ले बेट्स फॉर अदर्स, दिस बेट्स वर टेम्पटेशन डेट पीपुल कुड नॉट रेसिस्ट, तो आपका हो जाएगा यहाँ से ए नंबर। सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, मतलब सेंट्रल कैरेक्टर मुख्य पात्र इन अ स्टोरी कहानी में या खेल में, किसी भी स्टोरी किसी भी खेल के मेन पात्र को, मेन कैंडिडेट को क्या कहते हैं, तो प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं उस व्यक्ति को जो उस स्टोरी का सबसे मेन पात्र है, मेन रोल वही निभाएगा, उसी को हम प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं। आगे चलिए, तो मोहित डिड नॉट वेंट टू अ स्कूल, तो डिड नॉट के बाद कभी भी V2 V3 का यूज नहीं होगा, हमेशा V1 का यूज होगा। तो यहाँ वेंट गलत है, यह बात आपको समझ लेना चाहिए ऑप्शन नंबर ए में। डिड नॉट के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, तो यहाँ पे वेंट की जगह पे गो हो जाएगा। इरेडिकेट मतलब होता है जड़ से मिटा देना, तो इसका साइनो हो जाएगा अपरूट। इरेडिकेट मतलब भी होता है जड़ से मिटा देना, और अपरूट मतलब भी होता है जड़ से मिटा देना। अप्रूव जानबे कहते हैं सहमत होने के सेंस में आएगा। मैग्नीफाई छोटा करने के सेंस में आएगा। कॉन्डेंस मतलब गाढ़ा करना के सेंस में आएगा।
चलिए, योर डिमांड्स आर बाउंड टू लीड टू खाली स्थान इन द फैमिली। तो योर डिमांड्स मतलब जो आपका डिमांड्स है, जो आप ज़्यादा डिमांड करते हैं, आर बाउंड टू लीड टू खाली स्थान इन द फैमिली। तो मस्त क्वेश्चन है, समझिएगा सब आदमी ध्यान से। कहना का चाहता है कि योर डिमांड्स आर बाउंड टू लीड टू खाली स्थान, अब्सेंस, डिक्रीज, बैरियर, डिस्कॉर्ड। यहाँ देखिए डिस्कॉर्ड होगा, मतलब किसी भी घर में अगर आप ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे तो उस घर में विवाद का कारण बन जाएगा। आपका ज़्यादा डिमांड किसी भी घर का विवाद का कारण बन सकता है। तो वही कह रहा है कि वो डिमांड्स, जो मतलब आपके डिमांड्स हैं, आर बाउंड टू लीड, मतलब वह अब लीड करेगा, वहाँ मतलब उस लीड की तरफ बढ़ रहा है, टू डिस्कॉर्ड इन द फैमिली, मतलब फैमिली में विवाद के तरफ ही बढ़ रहा है आपका डिमांड। आप इतना डिमांड कर रहे हो तो आपका जो डिमांड है वो लीड कर रहा है डिस्कॉर्ड इन द फैमिली, मतलब विवाद को लीड कर रहा है फैमिली में। परसुएड 17 नंबर, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए अब परसुएड मतलब होता है दोस्त किसी को ना समझाना बुझाना, कोई काम करने का मतलब राजी करना, किसी को राजी करना कि चल भाई मेरा ये काम कर दे, उसी को बोलते हैं परसुएड। तो इसका एंटो हो जाएगा डिसुएड, किसी को कोई काम ना करने के लिए समझाना बुझाना। ये भी राजी करना है, वो भी राजी करना है, लेकिन परसुएड होता है किसी को काम करवाने के लिए राजी करना, और डिसुएड होता है किसी को काम नहीं करवाने के लिए राजी करना। तो यहाँ परसुएड का एंटो हो जाएगा डिसुएड। पार्टनर साहब ध्यान रखिएगा। पर्सन और एनिमल लिविंग वन एनदर, मतलब आदमी या जानवर एक ही साथ में रहे उसे क्या कहते हैं? तो पैरासाइट कहते हैं, परजीवी। पुपिल मतलब शिष्य होता है, हियर मतलब उत्तराधिकारी होता है, HEIR। सक्सेसर मतलब भी उत्तराधिकारी होता है। तो आपका यहाँ पे जानवर और पर्सन एक साथ रहने का सेंस तो पैरासाइट ही केवल दे रहा है, परजीवी के सेंस में हो जाएगा। डिपेंडेंट, हमें इनकरेक्टली वर्ड चुनना है, तो सुनिएगा। फ्यूरियस, FURIOUS एकदम सही है। जर्नी यहाँ पे गलत है, JOURNEY होगा, JOURNEY होगा। बाकी फेलियर, FAILUR भी सही है, और डिलीशियस भी सही है, DELICIOUS। 20 नंबर आइए तो डू यू वांट टू खाली स्थान टू रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। डू यू वांट टू, देखिएगा, प्रिस्क्राइब, डिस्क्राइब, ट्रांसक्राइब, सब्सक्राइब। डू यू वांट्स टू सब्सक्राइब टू रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। डू यू वांट टू, क्या आप चाहते हैं? सब्सक्राइब मतलब होता है ग्राहक बनना। डू यू वांट टू सब्सक्राइब, कि आप ग्राहक बनना चाहते हैं रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन का, यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएगा। देखिए डिस्क्राइब मतलब होता है व्याख्या करना, कोई क्यों चाहेगा भाई मैगजीन का व्याख्या करना। प्रिस्क्राइब, देखिए ट्रांसक्राइब मतलब होता है प्रदर्शित के सेंस में, तो यह सब यहाँ गलत हो जाएगा। प्रतिलिपि कॉपी बनाना होता है ट्रांसक्राइब मतलब। सब्सक्राइब हो जाएगा, डू यू वांट टू सब्सक्राइब, क्या आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन का। एंटो पकड़ना है, रियर। आपको बता देते हैं कि रियर मतलब होता है पीछे का भाग, रियर मतलब होता है पीछे का भाग, तो फ्रंट मतलब हो जाएगा आगे का भाग। रियर मतलब होता है पीछे के भाग, तो फ्रंट मतलब हो जाएगा आगे के भाग आपका एंटो। हमें इनकरेक्टली चुनना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही गलत दिखाई दे रहा है। पोर्ट्रेट होता है PORTRAIT होता है, PORTRAIT होता है, अंत में ईओ नहीं होता है भाई। PORTRAIT होता है, PORTRAIT होता है। पोर्ट्रेट मतलब आकृति होता है। बाकी पेजेंट, पम्पलेट, PAMPHLET, पम्पलेट का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, सही है यहाँ पे। प्रिजर्व, PERACVR, परसिवियर है, PERACVER, तो परसिवियर भी यहाँ सही ही था। देखिएगा इफ ए फ्यू ड्रॉप्स, ए फ्यू लगा देने से कुछ के सेंस में आ जाएगा, तो कुछ बूंदे ऑफ लेमन मतलब नींबू के कुछ बूंदे, आर सही है क्योंकि यहाँ पे कुछ बूंदे हैं ना, बहुवचन है तो आर सही है। पुट इन द मिल्क, मतलब यदि आप नींबू की कुछ बूंदे मिल्क में डालते हैं तो इट हैज़ टर्न सॉर। देखिएगा ध्यान से, इट हैज़ यहाँ पे नहीं होगा भाई, यहाँ पे हैज का कोई मतलब ही नहीं है।
जब यहाँ पे इफ ए फ्यू ड्रॉप्स बोल दिया तो यहाँ पे विल होगा, क्योंकि इफ वाला में आगे वुड होता है, तो वुड तब होता है जब इधर हम पास्ट में रखते हैं तब। अगर मेरा यहाँ ड्रॉप्स है, ड्रॉप्स यहाँ आ रहा है यानी प्रजेंट में है, तो इधर मेरा विल हो जाएगा मतलब प्रजेंट के सेंस में। तो यहाँ इट है जो टर्न ना होके विल होगा, तो आपका यहाँ गलत किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्त याद रखिएगा। मेक ऑफ विथ, मेक ऑफ विथ मतलब होता है भाग जाना, मेक ऑफ विथ मतलब होता है भाग जाना, तो यहाँ हो जाएगा टू रन अवे भाग जाना का। मेक ऑफ विथ मतलब होता है भाग जाना, तो यहाँ हो जाएगा टू रन अवे भाग जाना का। आइए लास्ट क्वेश्चन है, पर एग्जाम्पल सजा देना है। देयर प्रेस्टाइज एंड ग्लोरी स्प्रेड फॉर फार एंड वाइड, उसका प्रेस्टाइज, उसका इज्जत, उसका ग्लोरी, उसका प्रसिद्धि, स्प्रेड बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, फार दूर दूर तक, वाइड मतलब बहुत बृहद स्तर पर फैला हुआ है। भाई का चीका मतलब बिखरा है, का चीका फैला हुआ है, तभी से शुरुआत ना होगा। बी देखिए तो, द फर्स्ट ओलंपिक्स वर हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस इन 776 BC। सबसे पहला जो ओलंपिक है उसे हेल्ड किया गया था, उसे आयोजन किया गया था ओलंपिया इन ग्रीस इन 776 BC। इससे स्टार्ट हो सकता है, यह ईंट है तो इससे भी स्टार्ट ना होगा, यह डी है तो इससे भी स्टार्ट ना होगा। तो चलिए 20 से स्टार्ट होने वाला है 2 गो, ए नंबर और बी नंबर। तो पहले ए नंबर चेक करते हैं, बी के बाद ए है। तो बी में तो बोल दिया कि जो फर्स्ट ओलंपिक है वह हेल्ड किया गया था, आयोजन किया गया था ओलंपिया इन ग्रीस 776 BC में। और ए में कहता है कि देयर प्रेस्टाइज मतलब उसका जो इज्जत है, उसका प्रेस्टाइज मतलब वो किसका भाई, तो वही ओलंपिक का। तो ओलंपिक का प्रेस्टाइज और ग्लोरी मतलब फेम जो था वह काफ़ी दूर दूर तक फैला था। तो बी के बाद ए भी आपका हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब डी पे आते हैं, तो कहता है हाउएवर यद्यपि विथ द एडवेंट ऑफ, पता ना क्या लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। पार्टनर साहब ए इसका आंसर सही जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग हिंदी निकाल दीजिएगा। चलिए आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए मेरे भाई, पक्का कमेंट कीजिएगा कि आप सब आदमी को ऐसा वीडियो कैसा लगा। देखिए हम सोचते हैं कि इस संडे को जितना भी हम 19 के CGL-PT का सेट चलाए हैं उस सब सेट को एक ही PDF में करके एक ही दिन 2.5-3 घंटा में सबका एक बार आंसर देख लेना, कहाँ कहाँ क्या क्या आंसर होता है। इससे करने से ना क्या होगा दोस्त कि आपको ना बहुत मतलब अब प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप लोग इस बात पे कमेंट कीजिएगा कि आप लोग 10 आदमी भी क्या रेडी हैं इस संडे को कि हम एक ही वीडियो में 2.5-3 घंटे के वीडियो में टोटल सेट का बस खाली आंसर बोलते जाए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लॉजिक देते जाए कि हाँ ऐसे ऐसे होगा भाई साहब। तो उसके लिए हम रेडी हैं, इस संडे को हम कर सकते हैं, 3 घंटा 4 घंटा पढ़ा सकते हैं। तो चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।